प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा है मेजर ऑफ डिस्पर्सन या मेजर ऑफ वेरिएशन भी इसको बोलते हैं। द वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज गिव अस ओनली सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द इंटायर सेट ऑफ डाटा। जो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा था, एवरेज में पढ़ा था, वो हमें एक सिंगल फिगर देती है जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है, जो गिवन सीरीज के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। बट द एवरेज अलोन कैन नॉट डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फुली। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको पूरी तरह से वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उसको पूरी तरह से बता नहीं सकती। इट डज नॉट रिवील द डिग्री ऑफ स्पीड आउट ऑफ द एक्सटेंड ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज। ये हमें ये नहीं बताता कि कितनी स्पीड से या कितना हमारा इंडिविजुअल वेरिएशन है सीरीज में, उसके बारे में नहीं बताता। देयर कैन बी ए नंबर ऑफ सीरीज हुज एवरेज मे बी द सेम। बहुत सारी सीरीज हो सकती हैं जिनकी एवरेज में भी सेम हो, बट स्टिल देयर कैन बी अ वाइड डिस्पैरिटीज इन द फॉर्मेशन ऑफ सीरीज। जबकि सीरीज के बनाने में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। इन सच ए केस इट बिकम नेसेसरी टू स्टडी द वेरिएबिलिटी। ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी वेरिएबिलिटी को स्टडी करें, उसके डिस्पर्सन को ऑब्जर्व करें ऑब्जर्वेशन के। मेजर ऑफ डिस्पर्सन हेल्प अस टू स्टडी द वेरिएबिलिटी ऑफ द आइटम्स। जो हमें आइटम्स दी है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस है, उनमें कितना वेरिएशन है, कितना वो वेरी कर रही हैं, उसको बताता है। दैट इज़ द एक्सटेंट टू विच आइटम्स वेरी फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से कितना वेरी कर रही हैं और सेंट्रल वैल्यू से वो कितना वेरी कर रही हैं, उसके माप को हम डिस्पर्सन या मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बोलते हैं। डिस्पर्सन जनरली टू सेंस में यूज होता है। फर्स्ट, डिस्पर्सन रेफर टू द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स अमंग देमसेल्फ। आइटम्स में आपस में कितना वेरिएशन आ रहा है वो बताता है। इफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम ऑफ ए सीरीज इज द सेम, अगर एक सीरीज की आइटम सभी सेम है तो वहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं होगा, डिस्पर्सन जीरो होगा। ऑन द अदर एंड ग्रेटर द वेरिएशन अमंग द डिफरेंट टर्म ऑफ ए सीरीज, अलग अलग टर्म में डिफरेंट है, उनमें वेरिएशन ज़्यादा है तो डिस्पर्सन ज़्यादा होगा। सेकेंडली, डिस्पर्सन रेफर टू द वेरिएशन ऑफ आइटम अराउंड एन एवरेज। एक एवरेज के इर्द गिर्द उन आइटम्स में कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना उनमें बदलाव है, उसके बारे में बताता है। डिफरेंस आइटम्स का और एवरेज का ज़्यादा है तो डिस्पर्सन हाई होगा। ऑन द अदर एंड यदि डिस्पर्सन कम है, यदि वो सेंट्रल वैल्यू से का और उनका डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो डिस्पर्सन कम होगा। ऑन द अदर एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आइटम एंड द एवरेज इज स्मॉल, जो हमारी सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं उनमें और एवरेज में डिफरेंस से छोटा है, कम है, तो हमारा डिस्पर्सन भी लो होगा। डिस्पर्सन इज डिफाइंड एज द स्कैटर्ड और द सेपरेटनेस ऑफ इंडिविजुअल आइटम इन ए गिवन सीरीज। ए गिवन सीरीज में आइटम्स कैसे इंडिविजुअली स्कैटर्ड हैं, सेपरेट हैं, फैली हुई हैं, उनके बारे में बताता है। वाइले ने कहा है डिस्पर्सन इज ए मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। आइटम्स में कितना वेरिएशन आ रहा है उसकी मेजरमेंट को हम डिस्पर्सन बोलते हैं। स्पिजल ने कहा है द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड टू स्प्रेड। न्यूमेरिकल डाटा हमारा कितना फैला हुआ है अबाउट द एवरेज, एवरेज के इर्द गिर्द कितना फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन या डिस्पर्सन ऑफ द डाटा। क्यों हम इसको मेजर करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डिस्पर्सन के? टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। एक एवरेज कितनी रिलायबल है उसको मापने के लिए डिस्पर्सन का यूज किया जाता है। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज। एक जो औसत हमने निकाली है वो कितनी रिलायबल है, कितनी विश्वसनीय है। इट पॉइंट आउट एज टू हाउ फार एन एवरेज इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए स्टैटिकल सीरीज। एक स्टैटिकल सीरीज का कितना वो रिप्रेजेंट कर रही है, डाटा उससे वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, रिलायबल है। अगर वो डाटा प्रॉपरली वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो दैट इज़ नॉट अ reliable average. If the dispersion or the variation is small, the average closely represent the individual value and it is highly representative. यदि वो एवरेज डिस्पर्सन हमारा कम है तो एवरेज हमारी क्लोजली रिप्रेजेंट करेगी इंडिविजुअल आइटम्स को और हाईली रिप्रेजेंटेटिव होगी।
और दूसरी तरफ इफ़ द डिस्पर्सन और वेरिएशन इज़ लार्ज, डिस्पर्सन और वेरिएशन ज़्यादा है तो एवरेज ज़्यादा रिलायबल नहीं होगी, क्वाइट अनरिलायबल होगी। सेकेंड है टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज़। 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ को हम कंपेयर करना चाहते हैं उनकी वेरिएबिलिटी को, तो उसमें भी डिस्पर्सन का यूज़ किया जाता है। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन हेल्प इन कंपेयरिंग द वेरिएबिलिटी ऑफ 2 और मोर सीरीज़। 2 या 2 से अधिक सीरीज़ में कितना वेरिएशन है उनको अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो डिस्पर्सन का यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द यूनिफॉर्मिटी, कितनी डाटा में यूनिफॉर्मिटी है, कितनी एक रूपता है, कितना वो कंसिस्टेंट है 2 और मोर सीरीज़ का, उसको कंपेयर करने में लिए हम डिस्पर्सन यूज़ करते हैं। ए हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन वुड मीन लेस कंसिस्टेंसी और लेस यूनिफॉर्मिटी एज कंपेयर टू द दैट हैविंग लेस वेरिएशन। जिसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है वो लेस कंसिस्टेंट होगा, उसमें एक रूपता कम होगी, यूनिफॉर्मिटी कम होगी। जो डाटा में वेरिएशन कम है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, ज़्यादा यूनिफॉर्म होगा, एक रूप होगा। थर्ड है फॉर फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ अदर स्टैटिकल मेजर। अदर स्टैटिकल मेजर करने के लिए हम डिस्पर्सन को मेज़र करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन सर्व एज द बेस ऑफ मैनी अदर स्टैटिकल मेजर। अगर हमें फर्दर स्टैटिकल कोई मेजरमेंट करना है, उसके लिए कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें डिस्पर्सन का यूज़ किया जाता है। दीज मेजर आर बेस्ड ऑन द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ वन काइंड और अनदर। एक तरह की उसमें क्या वेरिएशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। बेसिक ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। द मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज बेसिस ऑफ स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। जो हमारी सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण है उसका आधार है डिस्पर्सन। द एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्सन गिव द इंडिकेशन ऑफ द मेजरमेंट एज टू वेदर द वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ड्यू टू द रैंडम फैक्टर और देयर इज सम डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिस्पर्सन हमें ये बताता है, ये इंडिकेट करता है मैनेजमेंट को कि वेरिएशन हमारी क्वालिटी में है तो वो कोई रैंडम फैक्टर के कारण है या हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई डिफेक्ट रहा है, कोई कमी रही है उसके कारण है, उसके बारे में बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस, इस विश्लेषण के आधार पर मैनेजमेंट सुटेबल मेजर कर सकती है अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, और वेरिएशन के क्या कारण हैं उनका फाइंड आउट करके वो अपने प्रोडक्शन में, अपनी प्रोडक्ट में सुधार कर सकती है। फिर आता है प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। एक डिस्पर्सन के अच्छे मेजर के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे डिस्पर्सन के मेजर में फॉलोइंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंड, इसको हम आसानी से समझ सकते हो। सिंपल हो उसको कैलकुलेट करना, यूनिकली डिफाइन हो, अपने आप में ही वो यूनिक हो, सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम, एक्सट्रीम आइटम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना होता हो, कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, उसका हम फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए। दो तरह के मेजर होते हैं, एक एब्सोल्यूटली मेजर और एक रिलेटिव मेजर डिस्पर्सन के। एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्सन के वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ दो सीरीज़ या डाटा को सेम यूनिट में प्रेजेंट किया गया हो, एक्सप्रेस किया गया हो, हमें उनकी यूनिट में कोई डिफरेंस ना हो और उनको कंपेयर करना हो, उनका हमें डिस्पर्सन निकालना हो, तो हम एब्सोल्यूट मेजर का यूज़ करते हैं। जैसे स्टैटिकल यूनिट रुपया हो, किलोग्राम हो, ईयर हो, सेम हो तो हम एब्सोल्यूट मेजर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारी जो यूनिट है मेजरमेंट की, दो सीरीज़ की या उसकी अलग अलग है, उनको हमें कंपेयर करना है, उनकी वेरिएबिलिटी को कंपेयर करना है, तो हम रिलेटिव मेजर का प्रयोग करते हैं। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन रेफर टू द वेरिएबिलिटी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशो, ये रेशो के रूप में, परसेंटेज के रूप में बताता है। रिलेटिव मेजर को हम इंडिपेंडेंट है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, किसी भी यूनिट में उनको हम कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज बेस पे, रेशो बेस पे निकाल के। कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हैं टू सीरीज़ को कंपेयर करने में जो डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस की गई हो, वहाँ यूज़ करते हैं। कौन कौन से मेथड आते हैं डिस्पर्सन को मेज़र करने के? रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और लोरेंज कर्व, ये सब एब्सोल्यूट मेजर्स हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे रिलेटिव मेजर हैं जो हम इस चैप्टर में सभी को निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा रेंज। रेंज क्या है?
सिंपलेस्ट मेजर है डिस्पर्सन का। लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम रेंज बोलते हैं। फार्मूले में या सिम्बोलिकली इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू L माइनस एस। R हमारा रेंज है, L हमारी लार्जेस्ट वैल्यू इन द सीरीज है, S हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सीरीज है। रिलेटिव मेजर क्या होगा रेंज का? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसको हम निकालेंगे कोफिशिएंट रो रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस डिवाइड बाई L प्लस एस। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। देखते हैं एग्जांपल से। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक्स दिया है यार ने 10, 12, 15, 18, 22, 28, 30। तो कैसे करेंगे? एक्स को लिखते हैं 10, 12, 15, 18, 22, 28, 30। रेंज निकालनी है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है 30, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10, तो हमारी रेंज आ गई 30 माइनस 10, 20। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट है 30 माइनस 10 डिवाइड बाय 30 प्लस 10, 20 डिवाइड बाय 40, तो 0.5 आ जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज एंड कोफिशिएंट। एक्स दिया है 8, 10, 12, 13, 14, 17। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 12, 10, 6, 4। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ है। फ्रीक्वेंसी का रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। हम लिखेंगे एक्स 8, 10, 12, 13, 14, 17। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी 3, 8, 12, 10, 6, 4। लार्जेस्ट वैल्यू है हमारी 17, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 8। एल और एस से रिप्रेजेंट किया इनको रिस्पेक्टिवली, तो रेंज आ जाएगी एल माइनस एस 17 माइनस 8 9। कोफिशिएंट ऑफ रेंज एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस 17 माइनस 8 डिवाइड बाई 17 प्लस 8 9 बाई 25.36 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड आउट रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। साइज दिया है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 4, 9, 15, 30 एंड 40। यहाँ भी हमारे लिए फ्रीक्वेंसी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, फ्रीक्वेंसी कोई मायने नहीं रखती रेंज निकालने में। हमने साइज़ लिखा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी लिख दी। लार्जेस्ट वैल्यू हमारी जो हमारी अपर क्लास जो हमारी सबसे बड़ी क्लास है उसका अपर लिमिट लेंगे 30। जो हमारी स्मॉलेस्ट क्लास है उसका लोअर लिमिट लेंगे 5। ये हमारी एस है, ये हमारा एल है। तो रेंज हो जाएगी एल माइनस एस 30 माइनस 5 25। कोफिशिएंट ऑफ रेंज एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस 30 माइनस 5 30 प्लस 5 25/35 आ जाएगा। सोल्व करेंगे 5/7 आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट। मार्क्स दिए हैं 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 8, 12, 27, 3। ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज़ है। रेंज निकालने के लिए हम इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे, तो हमारी सीरीज आएगी 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5। नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देंगे, इसका हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो लार्जेस्ट वैल्यू है 69.5, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 19.5। तो रेंज आ जाएगी 69.5 माइनस 19.5 तो 50। कोफिशिएंट ऑफ रेंज एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस 69.5 माइनस 19.5 डिवाइड बाई 69.5 प्लस 19.5 तो 50 डिवाइड बाई 89। सोल्व करेंगे 0.562 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द डाटा। इफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज दिया है 0.6, लार्जेस्ट वैल्यू दी है 60। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा होता है एल माइनस एस डिवाइड बाई एल प्लस एस। कोफिशिएंट ऑफ रेंज है 0.6, लार्जेस्ट वैल्यू है 60 माइनस एस डिवाइड बाई 60 प्लस एस। इसको सोल्व करेंगे 0.6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस एस मल्टीप्लाई में आ जाएगा इधर 60 माइनस एस। इसको सोल्व करेंगे 36.6 एस इज इक्वल टू 60 माइनस एस। ये माइनस एस इधर आ जाएगा एस प्लस 0.6 एस इज इक्वल टू 60 माइनस 36। तो 1.6 एस आ जाएगा 24, एस आ जाएगा 24 बाई 1.6। तो इसको सोल्व करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। नेक्स्ट है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा। इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 100 and 60 रिस्पेक्टिवली।
लार्जेस्ट वैल्यू का सम दिया है 100, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस दिया है 60। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2L इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, L आ जाएगा 80। कोई भी इक्वेशन में फीड कर देंगे, L प्लस एस था 100, L है हमारा 80 प्लस एस इज इक्वल टू 100, सोल्व करेंगे S आ जाएगा 20, लार्जेस्ट वैल्यू है 80, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 20। फिर आती है मेरिट्स क्या है रेंज की। इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, कैलकुलेट करना आसान है। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रेंज चार्ट भी यूज़फुल है क्वालिटी कंट्रोल में। डीमेरिट्स क्या है? इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंड है तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। सभी ऑब्जर्वेशन पर ये बेस नहीं है, केवल स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू पर बेस है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यू जो सीरीज़ में है उससे भी ये इम्पैक्ट होता है। ये इसकी कुछ कमियाँ थी। दैट्स ऑल अबाउट रेंज। थैंक यू वेरी मच।